के साथ जय गुरुदेव। बड़े परम सौभाग्यशाली है ग्वालियर संगत के प्रेमी, जो 3 दिन से लगातार आपके ग्वालियर संगत में गुरु की महिमा का वर्णन किया जा रहा था। गुरुगान की सागर की गंगा बह रही थी, तो ये बड़े ही सौभाग्य प्राप्त होता है प्रेमियों को कि जब ऐसा सुनहरा अवसर उन्हें और उनकी संगत को मिलता है। भले ही ये कार्यक्रम का नियोजन सभी लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन राजपूत जी ने किया, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें अगर सभी संगत का सपोर्ट नहीं होता, सभी संगत का सहयोग नहीं होता, तो वो भी अकेले नहीं कर सकते थे। इसलिए गुरु की उन पर बहुत असीम कृपा है कि उनकी संगत उनके नेतृत्व में चलती है। जैसा वो कहते हैं तो संगत बिल्कुल बराबर उनका वैसे साथ देती है, सहयोग करती है, और हर मुमकिन काम जो नहीं होने वाला था होता है वो भी वो कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु की दया है। तो गुरु की दया का वर्णन तो हम शब्दों में कभी नहीं कर सकते और ना ही बता सकते हैं, क्योंकि गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि आज तक संसार में कोई इसे गा ही नहीं सका, यानी कि बता ही नहीं सका। तो हम आपको एक छोटा सा गिलोरी वाला प्रयास कर रहे हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के जो अभिवचन है उन्हें जनता के कानों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास था, और सफल रहा कार्यक्रम। गुरु महाराज की असीम दया रही। तो ऐसे ही दया हमारे आपके जीवन में हम सब पर बरसती रहे। तो गुरु महाराज ने कहा कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए हमें, जैसे कि मैंने आज दोपहर के सत्संग में कहा था, कि हमें सबसे पहले श्रद्धा, हमारा विश्वास, भरोसा, यानी कि धैर्य को पक्का करना होगा। तो वो किस तरह से करना होता है, इस पर गुरु महाराज ने एक छोटा सा प्रमाण दिया है। गुरु महाराज ने हर बार हम प्रेमियों को एक ऐसे कई बार प्रमाण देकर समझाने की कोशिश की है कि जो हमें एकदम सरलता से समझ में आ सकता है। आप कहोगे कैसे? गुरु महाराज ने कहा कि जब आप सत्य के राह पर निकल पड़ते हो, सत्य का साथ देने की आप जब ठान लेते हो, तो आपको इस बात का आभास हो जाना चाहिए कि जब गुरु हमारे साथ है तो संसार में हमें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, या और किसी बात का कोई मतलब सोचने की जरूरत नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप सत्य और नेकी के साथ चलते हो तो काल शक्ति भी आपका साथ देती है, सपोर्ट करती है। तो इस पर एक छोटा सा प्रमाण गुरु महाराज ने बताया था कि एक बार एक प्रेमी अपने घर से सत्संग के लिए निकला था। अब जैसे ही घर से सत्संग के लिए निकला तो थोड़ी देर जाने के बाद उसे अचानक से ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। तो जिस जगह पर वो गिरा वहां बहुत सारा कीचड़ था। उस कीचड़ में उसके सारे कपड़े खराब हो गए। तो सोचा कि चलो घर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ, फिर सत्संग के लिए निकलता हूँ। घर गया, उसने सारे कपड़े को बदला, पाक साफ किया, फिर कपड़े दोबारा से पहने और फिर सत्संग के लिए जाने लगा। दोबारा उसी जगह पर उसे ठोकर लगी, फिर गिरा, फिर कीचड़ में सना। फिर उसने सोचा कि अरे ऐसे दोबारा कीचड़ से कपड़ों को लेकर सत्संग में नहीं जा सकता। दोबारा घर गया, उसने कपड़ों को धोया, स्नान किया, फिर कपड़े बदले। अब तीसरी बार जब वो जा रहा था तो जिस जगह पर उसे 2 बार ठोकर लगी थी, उसी जगह पर कोई एक इंसान अंधेरे में दिया लेकर, चिराग लेकर खड़ा था। उसने कहा कि ठहरो ठहरो, आप यहाँ गिर सकते हो, इसलिए मैं आपको दिया कि उजाले में, इस रोशनी में आपके सत्संग स्थल तक ले चल सकता हूँ। उसने कहा कि ठीक है। तो जिस इंसान के हाथ में वो दिया था, चिराग था, वो आगे आगे चलता रहा और वो सत्संगी प्रेमी उसके पीछे पीछे चलता रहा। सत्संग स्थल जब पास में आया तो उसने कहा कि लो भाई, तुम्हारा सत्संग स्थल आ गया, अब तुम अंदर जाकर सत्संग को सुन सकते हो। तो उस प्रेमी ने कहा कि देखो, जब आपने मुझे यहाँ तक छोड़ा तो क्या आप अभी अंदर आकर सत्संग को नहीं सुन सकते? अरे हमारे गुरु महाराज के अगर सत्संग की वाणी अगर आप सुन लोगे तो आपका भी जन्म सफल हो जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, आप जाकर अंदर सत्संग सुनो। फिर से उस इंसान ने दोबारा समझाने की कोशिश की कि देखो, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, इतना कष्ट उठाया कि हाथ में चिराग लेकर आपने मुझे यहाँ तक रास्ता दिखाया, और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर चलने में क्या हर्ज है? आज के दिन चलो सत्संग को सुन लो, फिर दोबारा मौका मिले ना मिले। तो उस इंसान ने उसे जवाब दिया, जिसके हाथ में
दिया था, चिराग था, उस इंसान ने उस सत्संगी को जवाब दिया कि भाई मैं नहीं आ सकता। तो इसने पूछा कि क्यों नहीं आ सकते? उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मैं काल हूं। जैसे ही उसने ये शब्द को सुना तो शरीर में एकदम से कपकपाहट हो गई। कहने लगा कि क्या आपने क्या कहा? उसने कहा कि मैं काल हूं और इसलिए मैं अंदर नहीं आ सकता। तो उस इंसान ने कहा कि जब आप काल होकर यहाँ तक आए हो तो फिर आप यहाँ कैसे आए? आप तो अंदर नहीं आना चाहते, तो यहाँ तक आप मुझे क्यों छोड़ने आए? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, मैं काल हूं और मेरा काम है कि जो कोई अच्छा कार्य करता है उसमें विघ्न बाधा डालना। और मैं चाहता था कि तुम इस सत्संग स्थल पर ना पहुंचो और तुम्हारे महात्मा का सत्संग ना सुनो, जिसे सुनकर तुम अपने जीवन को, अपने चरित्र को, अपने व्यवहार को बदल सकते थे। इसीलिए मैं तुम्हें 2 बार गिराया। जैसे भी मैंने पहली बार तुम्हें गिराया तो तुम्हें पता नहीं कि उसका परिणाम क्या हुआ। उसने कहा कि जब पहली बार गिराया तुम घर गए, दोबारा से नहाकर कपड़े बदल कर आए तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे आज तक के जितने भी पाप कर्म थे सब काट दिए। जब तुम दूसरी बार गए, तुमने दूसरी बार नहाया, कपड़े बदले और जब वापस आए तो तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे सारे परिवार के जितने भी बुरे जटिल कर्म थे सबको काट दिया। अब तीसरी बार जब तुम नहा कर आने लगे तो मुझे डर हो गया कि कहीं तुम्हें और गिराकर तुम तीसरी बार भी अगर नहा कर आ गए तो कहीं तुम्हारे गुरु तुम्हारे पूरे गांव के कर्म न माफ कर दे। इसीलिए मैं डर के तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आया हूँ। प्रेमियों, इस दृष्टांत को सुनाते हुए गुरु महाराज ने कहा कि सत्य के साथ अगर आप चलते हो तो आपको हर हाल में कामयाबी मिलती है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस तरह से काल भी आपके सामने हार सकता है, झुक सकता है, तो आपको और क्या चाहिए? हमें केवल इतना चाहिए कि हमारा विश्वास, जैसे कि उस प्रेमी ने 2 बार गिरने के बाद भी अपनी दृढ़ता को, अपनी श्रद्धा को नहीं हारा। उसने सोचा कि चाहे मैं कितनी बार भी गिर जाऊं, लेकिन मुझे सत्संग सुनने के लिए जाना ही है। और उसी धैर्य, उसी विश्वास ने उसे क्या, उसकी जीत करा कर दिखा दी। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप काल भी आपसे हार सकता है, आप काल से जीत सकते हो, तो इसके लिए पहले आपके अंदर गुरु के प्रति वो श्रद्धा, वो विश्वास जगना बहुत जरूरी है। तो हम आप प्रेमी इस बात से ये समझ चुके हैं कि संसार में चाहे जितने भी अड़ंगे, जितने भी अड़चने आएगी, हमें केवल इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर गुरु का बुलावा है, अगर सत्संग के लिए कहीं जाना है तो हमें अवश्य जाना चाहिए। समय होते हुए अगर हम चले गए तो हमारे लिए बड़ा ही मतलब सौभाग्य की बात होती है। गुरु महाराज ने कहा कि आपके पास समय है लेकिन फिर भी आप आने के लिए आनाकानी कर रहे हो, तो ये आपकी भक्ति में बहुत बड़ा खलल पैदा हो सकता है, क्योंकि आपका मन इस तरह से मोटा होता जाएगा और धीरे धीरे आप संत मत से, अध्यात्म से दूर होते जाओगे। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमेशा कहा है कि आप ज्यादा नहीं, थोड़ा सही लेकिन करते रहना, क्योंकि संत मत में कहा जाता है कि संसार तो आप करोगे तब भी होगा, नहीं करोगे तब भी होगा, लेकिन परमार्थ ऐसा नहीं है। परमार्थ के लिए हम आपको, जब हम खुद मन से चाहेंगे तभी उसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आप मन से यहाँ आना नहीं चाहते थे तो आप नहीं आ सकते थे, लेकिन अगर आपने मन को ठान लिया था, बना लिया था कि नहीं हमें 7, 8, 9 तारीख में ग्वालियर में जाना ही है, तो गुरु महाराज ने आपको हर हाल में यहाँ पहुंचा दिया। ऐसे ही बात हमारे लिए हमेशा जीवन में सोचनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि संसार तो आपने हर युग में किया, हर योनि में किया। जब पशु पंछी की योनि मिली तब भी आपने संसार किया, कीड़े मकोड़े की योनि मिली तब भी आपने संसार किया, अब मनुष्य शरीर मिला है तो इसमें अपना सौभाग्य जगा लो। गुरु महाराज ने कहा मरने के बाद शरीर तो चला जाएगा, लेकिन आत्मा जो अमर अजर है ये कभी नहीं मरती। इसे उसके धाम पहुंचाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, और इसमें रहते हुए अगर पहुंचे संत महात्मा के पास चले जाते हैं, उनसे नाम का दान ले लेते हैं, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपका जीवन सफल हो जाता है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं सभी प्रेमी से यही कहना चाहूंगी कि हम बड़े परम सौभाग्यशाली जीव हैं, जो ऐसे घोर कलयुग में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे महान गुरु हमें मिले हैं, जिन्होंने हमारा संसार और लोक और परलोक दोनों बना दिया है। और इसके साथ भी संसार में किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है, और आध्यात्मिक जीवन में भी किस तरह से बसर करना है,
ये सारा अभ्यास गुरु महाराज ने हमें बड़े बारीकी से सिखा दिया है, समझा दिया है। तो जैसे भी समय मिलता जाएगा हमें साकार के प्रचार में, सत्संग में, जहाँ भी समय मौका मिलता है चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा मौका मनुष्य शरीर के सिवा आपको कभी नहीं मिल सकता। इसलिए कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथ में अगर सूर्य यानी देवी देवताओं ने भी कहा है कि सबसे उच्चतम देह अगर मनुष्य है, जो मिलने के बाद प्रभु की प्राप्ति हो सकती है, मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है, जिसे पाने के लिए वो खुद तरसते हैं। तो सोचिए हम कितने परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें इस मनुष्य शरीर में आने के बाद इस बात का भेद करा दिया, परिचय करा दिया कि हमारा सच्चा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का सही उद्देश्य क्या है। और इस उद्देश्य पर चलने के लिए हमें अपने आप को आत्मनिर्भर होना होगा, हमारे मनोबल के साथ साथ आत्मबल को बढ़ाना होगा, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि मनोबल के कारण हमारा आत्मबल टिक नहीं रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस दिन आपका मनोबल बढ़ जाएगा उस दिन आपका आत्मबल भी आपको मिल जाएगा, और इन दोनों की शक्ति से आप इस संत मत के रास्ते पर तीव्र गति से चले जाओगे और गुरु का बताया हुआ आदेश का पालन कर कर अपने जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष दिला दोगे। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि बड़े सौभाग्यशाली हम सभी प्रेमी, जो 3 दिन से ग्वालियर के इस प्रेमियों के बीच में जो सत्संग की गंगा बह रही थी, उसमें बड़ा हमने सहयोग देकर और प्रेमियों का अनन्य प्रेमियों के सत्संग को सुना, गुरुवाणी को सुना। और आज हम यहाँ आए हैं, ये भी गुरु महाराज के बड़े ही समर्पित और कर्मठ सत्संगी है। दोनों पति पत्नी बड़े ही लगन के साथ, श्रद्धा के साथ गुरु कार्य में लगे हुए हैं। तो मैं भाई साहब, आपका नाम? सत्येंद्र भाई साहब, सत्येंद्र सिंह, जिनके यहाँ हम आज पधारे हैं, वो बड़े ही गुरु महाराज के समर्पित प्रेमी हैं। तो इनके यहाँ आज आकर गुरु महाराज के 2 वचन सुनाने का मौका मिला। तो जो बातें मैंने कही, हो सकता कहने में एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे छोटी बेटी समझकर माफ करेंगे, ऐसा आशा करती हूँ। और मेरे 2 शब्द को यही विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।